बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। और जी आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो जो है ये सब समर स्टफ़ है। समर सीज़न के लिहाज से ये सारे कपड़े बनाए गए हैं और कुछ लॉन पे हैं, कॉटन पे हैं, मिक्स हैं सब। और इनकी डिटेल्स जो है ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारी। ये एक्चुअली मेरी पेशावर की कस्टमर हैं, ये उनके ड्रेसेस हैं। और क्योंकि ये कि आगे ईद भी आ रही है तो उस लिहाज से ये 2 सेमी फॉर्मल ड्रेसेस भी हैं इसमें और ये कैजुअल ड्रेसेस भी हैं। और आगे जैसे समर सीज़न भी आ रहा है तो मेरी बहनों को बहुत जल्दी है, मुझे अभी से ही कमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि समर ड्रेस डिज़ाइनिंग भी लेके आएँ, लॉन पे लेके आएँ, ईद के लिए लेके आएँ। तो बस फिर मैंने ये सोचा कि अभी मेरी कस्टमर की मैंने ड्रेसेस जैसे रेडी होके आए हैं तो मैंने इन पर वीडियो बना ली है कि आप लोगों से जल्द शेयर कर लूँ। बाकी इंशाल्लाह हज़ार मैं अपनी न्यू कलेक्शन जो है वो भी अभी रेडी करवाऊँगी तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल जो रेडी हुए हैं तो मैंने कहा आप लोगों को सारी इनकी डिटेलिंग दिखाती हूँ। ये मेरी पेशावर की बहुत अच्छी कस्टमर हैं। वैसे मैं ये उनके ड्रेसेस अपने हैं, यानी उन्होंने ये ख़ुद बाय किए हुए थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप मुझे स्टिच करवा दें क्योंकि आपका टेलर भी बहुत अच्छा है, आप स्टिचिंग बहुत अच्छी करवाती हैं, बड़ी अच्छी फ़ाइन स्टिचिंग होती है। क्योंकि वो मेरी रेगुलर कस्टमर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे जो है ना ड्रेसेस वो भी अक्सर बाय करती रहती हैं। तो ये उन्होंने मुझे पूछा या फरमाइश की कि आप मुझे बनवा देंगी, यानी डिज़ाइन करके तो स्टिच करवा दें। तो वैसे मैं इस तरह का ऑर्डर नहीं अब लेती। स्टार्ट में हाँ मैं इस तरह के ऑर्डर्स लेती थी, लेकिन जब से ज़्यादा मैंने अपने ड्रेसेस बनाने शुरू किए हैं, डिज़ाइन करने शुरू किए हैं, तो अब मैं इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा वो मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए फिर मैं अब इस तरह के ऑर्डर में वैसे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हर बंदे की फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है उनकी मतलब उसके मुताबिक भी मुझे बहुत ज़्यादा कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा डील करने के लिए, उनको उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स जानने के लिए जो भी फिर मुझे बहुत टाइम भी देना पड़ता है। तो इस वजह से अभी भी बस मेरी मखसूस ज़ार है जो कस्टमर्स हैं, मेरी रेगुलर कस्टमर्स हैं और बहुत अच्छी कस्टमर्स हैं, तो उनका मैं फिर भी कभी कभार ऐसा ऑर्डर ले लेती हूँ, लेकिन बहुत कम। ये भी वैसे खैर उनको काफ़ी वेट करना पड़ा, उनका काम काफ़ी लेट हो गया इसी वजह से ही ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। लेकिन खैर उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छे से कोऑपरेट किया क्योंकि उनको पता था मेरी मजबूरी का। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके ड्रेसेस रेडी हो चुके हैं, तो फिर मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और न्यू कलेक्शन भी इंशाल्लाह आने वाली है जल्द ही, आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। कुछ अपने ड्रेसेस बना रही हूँ वो भी आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ, बढ़ते हैं अब इनकी डिटेलिंग की तरफ। जी तो फर्स्ट वाला ड्रेस ये है और ऑल ओवर प्रिंट में है ये, इसका यानी 2 पीस है इस तरह से प्रिंटेड में। और इसकी मैंने बनाई है शलवार और कुर्ता स्टाइल शर्ट है इसके साथ, और बहुत ही इसके ऊपर खूबसूरत डिज़ाइनिंग लगी है जो आप लोगों को मैं अभी डिटेल में दिखाती हूँ। पहले मैं इसकी शलवार दिखा दूँ। इसके साथ मैंने ना वही जो शलवार मैं ऑलरेडी भी आप लोगों को 1-2 वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ये आम नॉर्मल शलवार की तरह ही होती है। ये ऊपर से इसी तरह इसका बेल्ट और उसी तरह आगे जो प्लेट वगैरह, यानी आम सादी शलवार है ये सारी ऊपर से। और नीचे जो पैंचे पे जो है ना वो मैं इस तरह से करवा लेती हूँ कि हल्के हल्के चुनट्स डलवा के, और इसको फिर मैंने कंट्रास्ट में वाइट कलर की, क्योंकि शर्ट के ऊपर भी डिज़ाइनिंग की थी ना, तो वो फिर मैंने सोचा शलवार के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, ऑल ओवर में है तो वैसे भी स्टाइल इतना वो नुमाया नहीं होगा, तो वाइट में ज़रा प्रोमिनेंट होगा ये स्टाइल बना हुआ। तो इस तरह से फिर मैंने ये पैंचे पे इस तरह से वाइट पाइपिंग लगवा। ये 3 पीस सूट था और इसका दुपट्टा आप लोग देख सकते हैं लॉन का था इसके साथ ही। और उसको सिंपल फिर जो है ना ये, क्योंकि ऑलरेडी शर्ट और शलवार के ऊपर मैंने काफ़ी हैवी डिज़ाइनिंग लेसेस वगैरह लगाई थी, तो इसका दुपट्टा जो है ना वो मैंने सिंपल ही बस जैसे मैं अक्सर लॉन के अपने दुपट्टे या शिफॉन के भी सिंपल ये सिलाई लगवा लेती हूँ। ये ज़रा खूबसूरत और सफाई से ये सिलाई लगाई जाए तो ये अच्छी लगती है जो है ना दुपट्टे में। तो ये बस सिंपल मैंने चारों तरफ इसके सिलाई लगवा दी हुई है, ठीक है जी। तो शर्ट आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कुर्ता स्टाइल बना हुआ है इसका, और प्रॉपर इसका ये कुर्ता वाले कट्स ही हैं। जैसा कि स्लीव्स भी आप लोग देख सकते हैं इसका सिंपल ऐसे, जैसे वो एक तो कुर्ता होता है जो यहाँ तक स्लीव्स आते हैं, लेकिन इसके मैंने स्ट्रेट इसकी सिलाई के साथ रखे हैं।
यानी ये वाला ये स्टाइल, ये कंधे से लेके यहाँ तक स्ट्रेट, ये चौक तक एक ही मतलब स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। ये हो गई कुर्ता स्लीव्स इसके। उसके अलावा इसका सिंपल बॉट नेक है और ये कुर्ता पट्टी भी फिक्स वाली लगवाई है, फिक्स करके उसके साथ लेस लगा दी हुई है। गले पे मैंने ज़रा चौड़ी वाली लगाई है क्योंकि एक ही टोन में सारी मतलब एक ही तरह की नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए इस पर ज़रा चौड़ी वाली लग गई है वाइट कलर की। बहुत इसके ऊपर माशाल्लाह सजी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ये डिज़ाइनिंग भी ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं। तो अंदर फिर मैंने बटन्स की जगह मैंने सोचा थोड़ा चेंज आ जाएगा और ख़ूबसूरती भी ज़्यादा, मुझे तो वैसे भी मिरर वर्क बहुत पसंद है, तो फिर मैंने इसके अंदर अच्छा ये वाले मैंने फ़िक्स वो रिंग वाले मिरर लगाए हैं। वैसे मोस्टली अपनी वीडियोज़ में वही वाले दिखाए हुए हैं जो विदाउट फ्रेम लगते हैं, मैंने बल्कि उनका ट्यूटोरियल भी आप लोगों को सारा बताया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे अगर सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इनका भी ट्यूटोरियल जो है ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर दूंगी कि रिंग्स वाले शीशे जो है ना वो हम किस तरह से रिंग्स तैयार करके लगा सकते हैं कपड़े के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें 3 बटन्स की जगह मैंने शीशे लगा दिए, बहुत ही माशाल्लाह प्यारे लगे हैं। प्रॉपर जो है ना वो एक टिपिकल जो है कुर्ता स्टाइल और मिरर वर्क और वो बड़ी अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन गया। तो जी ये पैनल्स के ऊपर ये देखिए अंदर यानी रख के लेस लगाई जाती है, ये अंदर रख के फिनिशिंग आती है और ज़ाहिर है वो पैनल्स की लुक भी देनी होती है तो लेस भी अंदर रख के लगाई जाती है, तो बहुत प्यारी लगती है। दामन तक ऐसे ही दोनों तरफ ये पैनल्स आ गई हैं इसकी। और जी उसके अलावा बाजू के आगे देखें मैंने इस तरह से रखा है कि जैसे आगे की तरफ पट्टी छोड़ते हैं और कफ स्टाइल आता है यानी लुक आती है, और अंदर की तरफ इसके यानी ये पलटाते हैं पट्टी ऊपर की तरफ और इसको यहाँ अंदर रख के ये लेस लगा दी गई है। तो इस तरह से ये देखें बाजू इसके तैयार हो गए हैं। दामन और चौक के ऊपर इस तरह से ये वाइट पल्टा लग गया हुआ है। और हाँ ये देखें ये इस तरह से कटिंग नहीं करते हैं, कटिंग करने से सारा कपड़ा ख़राब ही होता है, यहाँ ओवरलैप कराओ ये करो। बस ऐसे ही अगर आप लोगों ने पैनल्स में कहीं भी स्ट्रेट में अगर आपने करनी है ना स्पेशली, तो फिर लेस लगानी है तो आप इसके बस कपड़े के अंदर रख के लगवाएँ या लगाएँ, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर दूसरी पैनल्स होती हैं जो फ्रॉक्स या फिर वो थोड़ा राउंड वाली, तो उनमें चलो वो कटिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन स्ट्रेट कुर्ता स्टाइल अगर ये इस तरह का बनाते हैं तो इसमें आप कटिंग ना करें। एक और बात की इसकी देखिए ना बैक मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बैक पे भी इसी तरह लेसेस लगवाना चाहते हैं पैनल्स की तरह तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर नहीं लगाना तो इस तरह सादा फिर पैनल्स डलवाने की ज़रूरत नहीं है, बैक इस तरह बिल्कुल सादी प्लेन की तरह बनेगी। ये वाला ड्रेस है ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं 3 पीस इस तरह से मैंने रेडी किया है। ये एक्चुअली मेरी कस्टमर ने मुझे ये 2 पीस भेजा था, बाकी सभी ड्रेसेस जो हैं वो 3 पीस थे, उनके दुपट्टे साथ ही थे उनके ऑलरेडी। तो ये 2 पीस था, तो ये उन्होंने मुझे बोला था कि आप इसके साथ ना अपनी मर्ज़ी से कोई दुपट्टा अच्छा सा मुझे मैच कर दें या रेडी करवा दें। तो फिर मैंने सोचा कि या तो इसके साथ बेस कलर का कोई क्रिंकल शिफॉन का डाई करवा लेती, पहले यही सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं वो सूट बहुत आम सा लगेगा, यानी अब दुपट्टे पे भी ज़ाहिर लेसेस लगाओ या उस पर कुछ करो तो वो भी बहुत यानी वो फिर ज़ाहिर उस पर भी सोचना पड़ता कि उसको अच्छे से कैसे यानी इस सूट के साथ जो ग्रेसफुल भी लगे और सूट को मज़ीद खूबसूरत भी बना सके। तो फिर मैंने ना ये देखा मेरे पास मल्टी दुपट्टा, क्योंकि मैं ये इकट्ठे दुपट्टे जो है ना ये ले के आती हूँ अपने ड्रेसेस जो मैंने ऑलरेडी भी अपनी कलेक्शन में बनाए हुए, ये दुपट्टे मैं उनके साथ यूज़ करती हूँ। तो ये मल्टी कलर का दुपट्टा इतना खूबसूरत मैच हो गया इसके साथ, ये मैं आप लोगों को खोल के ठहरे दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये ऊपर इसके ओढ़ा है तो माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। ये देखें ऑर्गेन्जा का है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा और बारीक वाली, और ये अच्छी वाली सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है। मैं बता रही हूँ कि मैंने अपनी कलेक्शन में भी यही वाले दुपट्टे जो है ना वो यूज़ किए हुए हैं, और इंशाल्लाह मेरी न्यू कलेक्शन भी जो आएगी उसके साथ भी मैंने कुछ काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसी तरह की दुपट्टे जो है ना वो मैंने एडजस्ट किए हुए हैं। तो ये देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, और इतने अच्छे वही सारे कलर्स इसके अंदर दुपट्टे के आ रहे हैं। ये आप लोग बॉर्डर में जैसा कि देख सकते हैं ना सारे वही कलर्स आ रहे हैं। तो इसने दुपट्टे जो है ना ये ड्रेस को 4 चांद लगा दिए हैं माशाल्लाह से। हालांकि ये वैसे बहुत सिंपल सा ड्रेस था, और वैसे ये ऑलरेडी जो 2 पीस था ना ये ऐसे ही थे जैसे घर में पहनने के लिए बंदा आम सा ड्रेस कोई बनाता या लेता है। खैर उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि ये मेरा वैसे आम पहनने वाला ही ड्रेस है, सिंपल सा, बस इसको जैसा भी आपको अच्छा लगे आप बना देना। तो लेकिन ये कि मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी की तलाश या खूब से खूबतर चीज़ को बनाना। तो अब इस दुपट्टे के साथ ये माशाल्लाह
माशाल्लाह ऐसा ड्रेस बन गया, क्योंकि लॉन का ज़ारा टू पीस भी ये ब्रांडेड ही था, अच्छी वाली लॉन है। तो इसके साथ अब ये दुपट्टा बनाने की वजह से ना इतना स्पेशल ड्रेस बन गया है कि अब ये स्पेशल कहीं आने जाने के लिए भी ये ड्रेस पहना जा सकता है, यूज़ में आएगा जी। अब मैं दुपट्टा हटा देती हूँ और बाकी की आप लोगों को सारी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। जी, तो इसके साथ फिर मैंने शलवार कमीज़ बनाई थी, क्योंकि बाकी उनके जो स्पेशल ज़रा सेमी फॉर्मल ड्रेसेस थे तो उनके साथ ट्राउज़र्स बना लिए थे। तो फिर लॉन के जो है ना टू पीस में मैंने शलवारें बना ली। तो ये एक तो ये कि वो माशाल्लाह मेरी बड़ी अच्छी कस्टमर है ना, वो फ्री हैंड दे देती हैं मुझे कि अपनी मर्ज़ी से बस साइज़ वो अपना बता देती हैं। तो वो कहती हैं कि आप जैसे भी अपने मतलब ये बनाती हैं बस मुझे बना दें। तो मुझे सच्ची जो बात है, मुझे ऐसे कस्टमर जो है ना वो पसंद हैं जो बिल्कुल मुझ पे छोड़ दें, यानी मुझे फ्री हैंड दे दें। वो इसमें फिर मैं अपनी मर्ज़ी करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी चॉइस भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, मेरी मैचिंग सेंस भी, जैसा कि सब लोग पसंद करते हैं। कमेंट्स में भी मुझे मेरी बहनें यही कहती हैं कि आपकी मैचिंग, आपकी ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ ये वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो फिर इसी वजह से फिर मेरी कस्टमर जो है ना वो मुझ पर ट्रस्ट भी करती हैं, और ऐसी कस्टमर्स का काम करने में भी मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, क्योंकि मैं दिल से काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपना समझ के। अब जैसे ये ड्रेसेस उन्होंने मुझे कहा था कि सिंपल इसके साथ बेशक आप दुपट्टा डाई करवा देना, लेकिन मेरी कोशिश थी कि नहीं अच्छे से अच्छा हो, मैं अच्छा ड्रेस तैयार हो। तो ये देखिए, ये शलवार के पैंचे के ऊपर मैंने ये डिज़ाइनिंग करवाई है। नीचे ये 3 इसके पिंटेक्स डाल दिए हमें, और ऊपर ये इसी कॉटन स्टफ़ की ना जैसे घुम सिलाई वाली फ्रिल बना के लगाते हैं, तो इस तरह से ये चुनट्स वाली बड़ी खूबसूरत सी फ्रिल बना के लगा दिया। क्योंकि ये सूट मतलब बॉर्डर वाला था, तो इस पर बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग की, दुपट्टा भी ज़रा स्पेशल सा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो शलवार जो है ना उस पर थोड़ी डिज़ाइनिंग कर ली जाए। तो शर्ट पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बॉर्डर इसके साथ ही था, साथ में जैसे फुल एक बॉर्डर हमें मिलता है जी। तो वही बॉर्डर मैंने ऊपर रख के अप्लाई कर लिया हुआ है, दामन पे फ्रंट बैक पे आ गया हुआ है, अंदर की तरफ सादा पल्टा लग गया हुआ है, और ये बाजुओं पे भी वही चीज़ ऊपर रख के लगा ली। वैसे हम लोग ज़्यादा पल्टा अंदर तो मस्ट होता है, तो जब कोई बॉर्डर लगना होता है ना दामन पे या बाजू पे, फिर वो ऊपर क्योंकि ऑलरेडी पल्टा टाइप ही हो जाती है, फिनिशिंग ही करनी होती है ना, तो फिर अंदर फिर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से ये फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है, बाजू पे भी वही बॉर्डर, और नेक पे फिर मैंने इस तरह से लगवा लिया कि ये ज़रा, वैसे तो मल्टी कलर बॉक्स थे तो मैच तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ इनका बैलेंस मैच करके ना इस तरह से बराबर ये लगवा लिया हुआ है। और ये जो बॉर्डर सा था इसका, ये देखिए अंदर ऐसे सिलाई से ये अटैच कर लिया हुआ है एक दूसरे के साथ, और सिंपल बॉट नेक है। और जी ये बटन्स जो हैं ये मैंने पर्ल्स, ये हाफ पर्ल ऐसे बड़ा खूबसूरत से चपटा वाला पर्ल होता है, इस तरह से ये बटन की ही लुक देता है। तो ये मैंने ऊपर इसकी जो है ना जैसे बटन्स की तरह अप्लाई कर लिया मैं, ये सुई धागे से लगे हुए पक्के करके मज़बूत है। और इसके जो अंदर वही शोल्डर बटन मैं अपनी ज़ाहिर हर ड्रेस के अंदर मस्त लगवाती हूँ, अपनी कस्टमर के ड्रेसेस के अंदर भी, तो यहाँ पे भी वो लगे हुए हैं। ठीक है, और जी माशाल्लाह से जितनी अच्छी मैचिंग मैंने कर दी है ना, तो ये इतनी अच्छी मैचिंग आपको ब्रांड पे भी नहीं मिलती दुपट्टे की। और इतना खूबसूरत दुपट्टा और इतनी मैचिंग, ये सब मुश्किल से ही कोई परफेक्ट हमें ड्रेस भी ब्रांड पे 3 पीस इस तरह के मिलते हैं। मुझे लगता है कि ख़ुद मैचिंग जो हम करते हैं वो ज़्यादा अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ड्रेसेस में यही होता है कि मोस्टली मैं ख़ुद मैचिंग करती हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है, और सब लोग इसीलिए तो इतना पसंद भी करते हैं। कमेंट्स में भी मुझे बहुत पूछते हैं कि आप इतनी अच्छी दुपट्टों की मैचिंग कहाँ से ढूंढ लेती हैं। तो इसमें ये है कि इंसान की मेहनत भी दरकार होती है, ज़ाहिर है ढूंढनी पड़ती है अच्छी चीज़, और ये कि मैचिंग सेंस अच्छी हो, या जैसे मेरा काम है ना, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र ऐसी चीज़ों पे पड़ जाती है, यानी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ मैं ढूंढ लेती हूँ जी। तो ये थर्ड वाला ड्रेस है, और ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं इस तरह से 3 पीस है। एक्चुअली ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस वाला ड्रेस है और 3 पीस में है, और इस पे ये कि ऑलरेडी ज़्यादा बड़ा हैवी सा सारा वो पैचेस एप्लिक वर्क, और इसका काम काफ़ी ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है, एप्लिक भी करवानी होती है, तो फिर वो उस लिहाज से ज़्यादा डिटेलिंग मैंने जो है ना वो एक मतलब नॉर्मल सी रखी है इसके ऊपर जहाँ रिक्वायर्ड थी। तो उसके साथ ये है कि जैसे ट्राउज़र, इसका कमीज़ ऑलरेडी बड़ी हैवी है सारी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पैचेस कहाँ कहाँ लगे हैं। और ट्राउज़र मैंने इसका यही 12 इंच पैंचे वाला बना लिया है लॉन्ग शर्ट के साथ। ये इसकी लेंथ में है काफ़ी शर्ट, ये देखिए इस तरह से। तो इसके साथ फिर ये 12 इंच पैंचा जो है ना वो तैयार किया, कॉटन का ट्राउज़र है, और उसके ऊपर जो है ना ये कंट्रास्ट कलर, क्योंकि इसके अंदर स्किन एम्ब्रॉयडरी थी तो मैंने स्किन कलर का ही साथ में कपड़ा लेके उसकी डिज़ाइनिंग करवाई है। तो ये पैंचे पे आप लोग देख सकते हैं ये छोटी छोटी तकोने बना के दोनों साइड पे लगा दी गई हैं,
और इस तरह लगाई हैं कि ये जैसे ऑपोजिट आ रही है ये चीज़, इसके इस तरतीब से ये लगाई गई हैं। और दरमियान में ये 1/2 इंच की पट्टी जो है सेम ट्राउज़र की ही, उसकी फिनिशिंग के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए ये दरमियान में अप्लाई की है ताकि ये चीज़ प्रोमिनेंट हो। तो उसके अलावा दुपट्टा जो है उस पर भी काफ़ी है, इसका हैवी वर्क था। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं इसका दुपट्टा, ये काफ़ी इसके पैचेस अलग अलग थे जो कि जोड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। बड़ी खूबसूरत नेट का दुपट्टा है इसके साथ में। तो इसका चाहे तो एप्लिक वर्क यानी कट वर्क हो सकता था इसका किनारों पे, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर चार्जेस भी तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एप्लिक वर्क के भी। तो वो स्टिचिंग सूट की जो है ना, वो सूट की प्राइस से भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे मैंने सिंपल इसकी ये सिलाई लगवा दी थी किनारे पे इस तरह से। नीचे अलग से पूरा पैच था दुपट्टे का, यहाँ तक दुपट्टा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दुपट्टे का पैच है। तो इसको फिर ये देखिए ना कितनी अच्छी फिनिशिंग से इसके साथ जो है ना जोड़ दिया गया है कि इस तरफ भी फिनिशिंग आ गई है और इस तरफ फ्रंट की तरफ भी फिनिशिंग आ गई है। तो ये सारा इसी तरह ही था, कट वर्क हुआ था। उसके बाद जी ये नीचे जो है ये भी कट वर्क खुद करवाया गया दुपट्टे के किनारों पे इस तरह से। ये नीचे कट वर्क हुआ है एप्लिक वाले से, जैसे हम खुद करवाते हैं ना, इसका किनारा नीट किया हुआ है। और ये तिला, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी तिला वर्क भी हुआ था तो उसने फिर ये तिल्ले वाले धागे से ही सारा किनारा तैयार कर दिया। तो इस तरह से ये दुपट्टे के पल्लू बड़ी खूबसूरत बन गए हैं, आप लोग ऐसे देख सकते हैं इस तरह से। तो ये बड़ा हैवी दुपट्टा, हैवी लुक आ रही है इस ड्रेस की भी। ये ऐसे जैसे सेमी फॉर्मल ड्रेस होता है, ईद पे भी अभी वो वियर कर सकती हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को शर्ट दिखा देती हूँ। शर्ट के भी पैचेस थे काफ़ी ज़्यादा। इसका ये सेंटर वाला पैच अलग से था, पैनल्स अलग से थी, और उसके बाद ये पैनल्स इसके साथ अटैच की गई हैं। और ये वाला एप्लिक वर्क हुआ ये अलग से पैच था, ये दामन अलग से था। तो ये सारे ये जो है ना एप्लिक वर्क से पैचेस जोड़े गए हैं इसके। तो बड़ा खूबसूरत ये दामन बन गया हुआ। ये देखिए ये सब बढ़ा के इसके पैचेस लगाए गए हैं नीचे की तरफ। और उसके बाद ये पल्टा लग गया हुआ है अंदर, स्किन कलर का ही सारा पल्टा लग गया हुआ है। बैक दामन क्योंकि सादा था तो उस पर भी पल्टा लगा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद स्लीव्स की तरफ आते हैं। स्लीव्स का भी ऐसे बढ़ा के ये 2 पैचेस अलग अलग से थे, ये वाला पैच और ये वाला पैच आपस में मिला के और फिर ये बढ़ा के इस तरह से लगा दिए गए हैं बाजू के आगे। और यहाँ पे ये देखिए पलटे से ये फिनिशिंग कर दी हुई है अंदर की तरफ। गला जो है वो सिंपल था क्योंकि इसका गले पे कोई ऐसा स्पेशल कोई मोटिव या पैच नहीं था, तो फिर मैंने गले पे इसके ये देखिए लुप्स लगा के ना स्किन कलर की, तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है ना। गला भी उधर हैवी लुक दे रहा है इसके साथ। वो मेरी कस्टमर यही मुझे कहती हैं कि आपकी ना टेलर के हाथ में बड़ी सफाई है, आपके कपड़ों की स्टिचिंग बहुत अच्छी बहुत फ़ाइन होती है। तो इसलिए वो चाह रही थी कि मेरे भी कुछ ड्रेसेस जो है ना वो आप स्टिच करवा दें मुझे। तो वैसे भी एक बात है कि बात सिर्फ टेलर की भी नहीं होती है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको मैं इसी टेलर का बताऊँ और आप उससे ख़ुद से जाके ड्रेसेस सिलवाएं तो मैं आप लोगों को 100% श्योर होके कहती हूँ कि ये चीज़ कभी भी नहीं बना के देगा वो आपको। यानी इतनी फिनिशिंग, इतनी परफेक्शन डिज़ाइनिंग में, हर चीज़ में, ये बनवाने वाले पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि मैं जो हूँ ना, एक तो ज़ाहिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिज़ाइनर हूँ, तो मैं उसके माइंड में डिज़ाइन को पूरी तरह से एक स्केच बना के देती हूँ उसको पेपर पे भी। और जो मेरी एक वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, समझाने का तरीका, उसके माइंड में वो सारा मैं एक यानी एक स्केच तैयार कर देती हूँ उस ड्रेस का, यानी रख के दिखाती हूँ। सैम्पल कई दफ़ा तो मैं सैम्पल भी बना के साथ में दे देती हूँ थोड़ा सा कि ये चीज़ इतनी बारीक होनी चाहिए या इतनी खुली होनी चाहिए या इसका इतना फासला होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं अच्छे ड्रेसेस सिलवाने में, अच्छी डिज़ाइनिंग करवाने में। तो खाली बात सिर्फ टेलर की नहीं होती है, आप ट्राई करके भी देख लें अच्छे से अच्छे टेलर को भी। तो परफेक्शन तभी आती है जब आपका अपना भी एक तो सेंस हो आपके अंदर डिज़ाइनिंग की या काम करवाने का तरीका हो। क्योंकि मैं ना उसको समझाती, अब जब मैं कपड़े देने जाती हूँ ये स्टिच होने के लिए, तो मुझे अगर मैंने 2 या 3 ड्रेस भी दिए हैं ना, तो मुझे कोई 2 घंटे उसके पास खड़े लग जाते हैं। तो आप लोग ये ना समझें कि मेरे लिए बड़ा आसान काम है या मैं एक्सपर्ट हूँ तो इसलिए, तो बल्कि जितना इंसान एक्सपर्ट होता है, जितना वो डिटेल में काम करता है, उसको मेहनत भी उसमें उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं मतलब
डेढ़ 2-2 घंटे खड़ी होके सिर्फ मैक्सिमम 3 या 4 ड्रेसेस जब देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े करके बनवाती हूँ, मैं इकट्ठे नहीं कि वो फिर गुडमुड हो जाता है और काम ख़राब हो जाता है। तो मैं हद 3 या मैक्सिमम 4 ड्रेसेस ही एक टाइम में देती हूँ। तो समझ लें उससे मुझे 1.5 से 2 घंटा एक जगह पे खड़े होके लगातार अपना टाइम भी देना पड़ता है, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करनी होती है, सारा उसको समझाना भी होता है, और बोल बोल के ना मेरा गला खुश्क हो जाता है। तो जी ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि बात सिर्फ टेलर की नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। और जी लास्ट वाला ये मेरी कस्टमर का ये ड्रेस है। ये भी बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, नेवी ब्लू है और उसके ऊपर बड़ा प्यारा सा ये लाइट स्किन कलर की एम्ब्रॉयडरी है सारी। उसमें ये पर्पलिश सा कलर है, बहुत ही खूबसूरत। ये इसके अंदर था एम्ब्रॉयडरी के, तो फिर वही चीज़ जो है ना मैंने पाइपिंग में सिल्क वगैरह भी इसी कलर की मैचिंग कर ली जी। तो इसका ये कि दुपट्टा सिल्क का था, चाइना सिल्क का, बड़ा खूबसूरत सा लाइट वेट सा इसका दुपट्टा है। तो इसके साथ फिर मैंने ये पाइपिंग ही करवा ली सिल्क की, यानी कलर मैचिंग इसके साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। ये देखें ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सिल्क का दुपट्टा है तो इसके ऊपर पाइपिंग करने से ना वो ज़रा उसकी फॉल अच्छी आ जाती, नहीं तो ये बहुत लाइट वेट सा होता है, तो ये फिर ना शोल्डर पे टिकता है ना सर पे टिकता है, और वो उड़ा उड़ा जैसे हवाओं में उड़ता ही रहता है। तो इसलिए थोड़ा कोई लेस या पाइपिंग कर लेने से ना इसमें थोड़ा फॉल आ जाती, थोड़ा वज़नी हो जाता है, तो ये अच्छा लगता है। तो इसलिए इसके ऊपर मज़ीद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने बस ये सिंपल इसकी पाइपिंग करवा ली। यानी ये वाला ड्रेस भी पैचेस वाला ही था, इसके साथ इतने ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी पैच थे, तो वो ज़ाहिर है उनकी भी एक मतलब एप्लिक करवाना और फिर स्टिचिंग वो और ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर ज़्यादा डिटेलिंग भी अगर करवाते हैं ना तो ये नॉर्मल से सूट भी इसकी स्टिचिंग ही उतनी बन जाती है जितना कि ये ख़ुद सूट उतने का नहीं होता, बल्कि उससे ज़्यादा बन जाती है बाजू का जी। तो इसका फिर मैंने पैंचे पे भी जो है ना ये ट्राउज़र जो है ना, और मेरे नॉर्मल जो 8 इंच का पैंचा है इसके साथ रख लिया था, पैंट ट्राउज़र बना लिया। तो इस तरह से ये ऊपर एप्लिक से जो है ना इसका पैच लग गया हुआ है। शर्ट पे जो है वो नेक का पैच ऑलरेडी ये लगाया हुआ है, मतलब ये था इसके साथ, और ये वाला भी पैच इसके ऊपर ऐसे ही अप्लाई किया हुआ है। ये इस जगह पे सारा जो है ना ये वाला पैच आ गया हुआ है, और ये वाला पैच भी इस जगह पे आ गया है, और ये सारा इसके साथ शर्ट के साथ ही बॉर्डर बना हुआ था चिकन का। तो इसके साथ सिंपल मैंने सारी ये सिल्क की दामन और चौकों पे आगे पीछे ये सारी पाइपिंग करवा ली हुई है। और पीछे बैक पे जो है वो भी वही बॉर्डर वाला चिकन अलग से ये प्रिंट बना हुआ था। ये बैक इस तरह से है इसकी। तो स्लीव्स पे भी ये पैच है एप्लिक का, ये लग गया, बॉर्डर ऑलरेडी ये चिकन का था, और आगे मैंने पाइपिंग करवा ली इसकी। यानी ये सारा ये फुल सूट पे मैंने पाइपिंग करवा ली है, और नेक पे मैंने टसल्स लगा लिए हैं। नेक जो है वो भी इस तरह से, ये इसका गला जो है ना मैंने दूसरी तरह से नहीं बनवाया, ये इसका एप्लिक के साथ ही जैसे रेडी हो जाता ना, कि इस गले के इसके कटाव ही ऐसे थे कि ये एप्लिक से ही अच्छा लगना था, यानी इसी तरह जैसे मैंने अटैच करवाया, ये इस तरह से इसका नेक रेडी हो गया है। और बटन्स जो कि मैंने बताया ना कि मेरे हर कपड़े में मस्ट होते हैं, ये लगा हुआ है। और ये टसल्स जो है ना ये बहुत खूबसूरत मैंने इसके ऊपर बना लिए। मैंने कहा ये सिंपल है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए, और थोड़ा सा यानी ये जैसे स्पेस भी थी, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर टसल्स अच्छे लगेंगे ना, क्योंकि फ़िक्स वाला भी वो फिर मिक्स हो जाता है, तो ये ज़रा ये मूव करते हैं टसल्स जो है ना, तो वो फिर नुमायाँ भी होंगे इसके ऊपर। तो मैंने ये जो 2 कलर्स हैं ना, जैसे कि ऑफ वाइट कलर लाइट स्किन सा, और साथ में ब्लू क्रिस्टल के पर्ल्स यूज़ कर लिए जो बेस कलर के साथ मैच करके। तो जी फिर मैंने ये टसल्स का डिज़ाइन क्रिएट किया है ख़ुद से इस तरह से। मैंने कहा कि थोड़ा सा डिफरेंट ही करने का दिल होता है मेरा, हर ड्रेस के ऊपर कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रही होती हूँ। फिर मैंने पहले एक ये बनाया, यानी इसका डिज़ाइन सोचा या इसको क्रिएट किया, उसके बाद फिर मैंने उसके साथ के ये दोनों टसल्स नीचे ये 3 यानी टोटल टसल्स यहाँ पे लगा दिए हैं। और इनका भी मैंने टसल्स का डिटेल ट्यूटोरियल जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया है, वो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं जल्द ही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये किस तरह से बनाए हैं। ठीक है जी, तो आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग मेरी आने वाली है, मेरे अपने भी ड्रेसेस सिल के आ गए हुए हैं इंशाल्लाह, तो वो भी बस आप लोगों से जल्द ही शेयर करने वाली हूँ मैं। और उसके अलावा आगे ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ड्रेस डिज़ाइनिंग करनी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। बस अब आप
के साथ जो है ना बहुत जल्द ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियोस आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। और उसके अलावा मेरे डेली व्लॉग्स भी होते हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन मैं अपलोड करती रहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे वो भी ज़रूर देखा करें, विज़िट कीजिएगा जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं। तो मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।